नमस्कार बच्चों। आज हम प्रश्नावली 6D पढ़ाएंगे और एक ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न हमने लिखा है, इसे हम कम से कम 4 विधियों से समझाएंगे आज। तो देखना है और ऐसी विधियों से समझाएंगे कि दुनिया का कोई भी टीचर इसे नहीं समझाएगा। टीचर का काम है कि एक बार बता दिया, फिर आपको करना हो तो ठीक है, नहीं करना हो तो ठीक है, लेकिन हम इस प्रकार से बताएंगे कि आपको इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस सवाल को हम कम से कम 4 विधियों से बताने वाले हैं। अंत तक बने रहें। आपको यदि सीखना हो तो अंत तक अवश्य बने रहें। ठीक है, तो माँ की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। ठीक है, 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक, अब इसमें सबसे पहले डाउट क्या रहता है कि हम क्या माने। मान देखिए, आयु तो दी नहीं गई है तो माननी पड़ेगी। तो हम पुत्र की आयु माने x या माँ की आयु माने x, क्या माने? तो डाउट रहता है ना। तो आप हम बताते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। माँ की आयु भी मान सकते हैं और पुत्र की आयु भी मान सकते हैं। दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस समीकरण बनाने की बात है। ठीक है, देखो समीकरण हम बनाते हैं। चलिए, एक तरफ से हम पहले बनाते हैं, माँ की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ हम माँ की आयु लिखेंगे। ठीक, माना की माँ की आयु बराबर x। ठीक है, आप चाहो तो पुत्र की भी मान सकते हैं। हम अभी बताएंगे, पुत्र की मान के भी बताएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, माना कि माँ की आयु x है। ठीक है, अब पुत्र की आयु कितनी है? 5 गुनी। तो पुत्र की आयु क्या लिखेंगे? पुत्र की आयु, यानी कि हम माँ की आयु में यदि हम 5 का भाग दे दें तो पुत्र की आयु बन जाएगी। आप कहोगे कि 5 का भाग क्यों देना है? जाहिर सी बात है, 5 का यदि हम भाग देंगे तो माँ की आयु निकल आएगी। ठीक है, तो यानी कि माँ की जो आयु है वो पुत्र की आयु बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 4 हैं और 4 है तो पुत्र की आयु 5 गुनी बड़ी है। जैसी मान लीजिए 20, मान लीजिए 20, मान लीजिए माना कि माँ की आयु 20 है। ठीक है, तो पुत्र की आयु क्या होगी? 5 गुनी यदि बड़ी है तो हम 5 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो पुत्र की आयु क्या निकलेगी? 4। ये पुत्र की होगी, ये माँ की होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम इस प्रकार से लिखेंगे कि माँ की आयु तो 20 है, 20 है। ठीक है, तो पुत्र की आयु यदि माँ की आयु में भाग दे दें तो 4 बन जाएगी, और यदि गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम समीकरण बनाते हैं। ठीक, अब देखिए समीकरण, 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये माँ की है, ये पुत्र की है। ठीक है, तो x प्लस इसमें 8 जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि 8 वर्ष पश्चात बोल रहा है, बराबर इसमें क्या करेंगे? इसमें भी 8 जोड़ देंगे बटे इसमें 8 जोड़ देंगे। ठीक है, और 3 गुनी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी? पुत्र की आयु।
तो पुत्र की आयु में हम 3 का गुणा कर देंगे। ये आपको समीकरण आया समझ में? ये समीकरण आया? देखिए ये है माँ की आयु x, ठीक है, और ये है पुत्र की आयु। अब ये कह रहा है 8 वर्ष पश्चात, यानी कि 8 हम यदि जोड़ दें तो 8 वर्ष पश्चात की जो आयु निकल कर आ जाएगी, ठीक है, और 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 3 का हम गुणा कर देंगे, किसकी हो जाएगी? पुत्र की, तो पुत्र के में हम 3 का गुणा करेंगे, ठीक। अब इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। 8 बराबर, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो एलसीएम मान लीजिए कितना होगा, 5 एलसीएम होगा, तो 5 एकम 5, यानी कि एक बार जाएगा तो x प्लस 8 पंच 40, ठीक है, 8 पंच 40, हाँ, ठीक। तो x प्लस 8 वर्ग इक्वल टू, अब देखिए इसको हम गुणा कर लेते हैं, 3x प्लस 4×12 120/5। जो स्टेप ना आए समझ में आप कमेंट में दे सकते हैं। 8x प्लस, अब देख लीजिए, चलिए इसे हटाइए। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए और क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करेंगे इस प्रकार से, और 1 का गुणा इसमें होगा तो यही संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ रख लेते हैं 8 प्लस 8 3x प्लस जी, ठीक। अब देखिए इसका गुणा करेंगे 5x प्लस 8 पंच 40 बराबर 3x प्लस 120, ठीक है। ये x इस साइड लाएंगे तो 5x माइनस की हो जाएगी, ये 3x बराबर 120, ये माइनस का हो जाएगा 40 इस साइड जाएगा, बराबर की इस साइड जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से ये घटाएंगे कितना बचेगा, 2x बराबर कितना होगा, ये घटकर कितना होगा, 80 बचेगा। x बराबर 80/2, x बराबर 40, ठीक है। ये क्या है, ये है माँ की आयु, ओके, ठीक है। अब पुत्र की आयु क्या है, x/5, यानी कि x का मान रख देंगे हम 40/5 में, तो कितना आ जाएगा, 8। ये जो है पुत्र की आयु है, ठीक है। ये माँ की है, ये पुत्र की है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा था, ध्यान दीजिए, ये तो हमने सवाल लगा लिया, अब ये पता नहीं है कि ये सही है या गलत है, तो हम उसकी शॉर्टकट उत्तर की जांच करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट, अभी हम लॉन्ग कट भी बताएंगे, अभी शॉर्टकट देख लीजिए। देखिए माँ की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी बड़ी है, ठीक है। तो आप देखिए ये माँ की आयु है और ये पुत्र की आयु, 8 पंच 40, 5 गुनी बड़ी हो गई। 8 का यदि हम 5 में गुणा कर दें, 5 गुनी बड़ी है ना, तो 40, यानी कि माँ की आयु कितनी, 40, और पुत्र की जो है 8, ठीक है। अब 8 वर्ष पश्चात है 3 गुनी हो जाएगी पुत्र की आयु, तो देखिए ये माँ की है, ये पुत्र की है, 8 इसमें जोड़ देंगे, 8 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 48, ये कितना हो जाएगा 16, कितनी हो जाएगी 3 गुनी, तो 16 में यदि हम 3 का गुणा कर दें तो कितना होता है 48, यानी कि हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इस प्रकार से ये शॉर्टकट है, आपको समय नहीं रहता परीक्षा देने में तो आप ये विधि का इस्तेमाल कीजिए, ये शॉर्टकट के लिए है। अब देखिए लॉन्ग कट देखिए, ठीक है, ये विधि ये हो गई थी, एक हमने शॉर्टकट बता दी। अब देखिए इसका यदि उत्तर की जांच करनी है
तो आप ये समीकरण में आप रखेंगे हैं, समीकरण में x का मान रखने पर देखिए x प्लस 8 समीकरण ये है ना, बराबर x बटे 5 प्लस 8 इंटू 3। ठीक, इसमें x का हम मान रखेंगे कितना, 40। 40 आया था ना, 40 प्लस 8 बराबर 40, 40 अपॉन 5 प्लस 8 इंटू 3। 40 प्लस 8 यानी कि 48 हो गया ये। ठीक है, अब देखिए ये हम क्या करेंगे, लासा ले लेंगे 5, तो 40 प्लस 8 × 5 = 40। ओके, तो 48 बराबर 40 दूनी 80/5। ओके, ठीक है। अब देखिए ये 16×5 = 80, 16 बचेगा गुणे 3। ठीक है, तो 48 बराबर 16×3 = 48, यानी कि ये पद इसके बराबर है, यानी कि समीकरण जो था वो बिल्कुल सही था। यानी कि ये विधि थी वो पहली थी, और जो शॉर्टकट विधि थी वो दूसरी, और ये उत्तर की जांच करनी थी तो ये भी विधि है, ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए अब ये सवाल लग के तैयार होगा एक साइड से, अब हम दूसरी साइड से इसे तैयार करेंगे इसी प्रकार से। ठीक, अब हम इसे मिटा देते, अब यहाँ देख लीजिए, चलिए यहाँ मिटा देते हैं। देखिए अब यहाँ माना था, माना कि माँ की आयु x। ठीक, अब हम माँ यहाँ हटा देंगे। ठीक, यहाँ पे क्या कर देंगे, पुत्र, पुत्र। ठीक है, और यहाँ कर देंगे माँ। ठीक, इसे भी हटा देंगे। अब देखिए यहाँ माँ, यहाँ माना कि पुत्र की आयु हो गई, पहले क्या थी माँ की आयु, अब पुत्र की आयु। पुत्र की आयु क्या है, x। आप सोच रहे होंगे कि मानने में दिक्कत पड़ती है, हम क्या माने और समय कम है परीक्षा में, तो कैसे माने और क्या माने, पुत्र की आयु माने या माँ की आयु माने। तो आप दोनों मान सकते हैं, बस समीकरण लगाने की, सही रखने की जरूरत है आपको। ठीक, तो हमने पुत्र की आयु मानी है x, तो माँ की आयु कितनी है, 5 गुनी ज़्यादा है, तो x माँ की आयु 5 गुनी बड़ी है, तो x गुणे 5। ठीक, इस प्रकार से आप कर देंगे, यानी कि पुत्र की आयु में यदि हम 5 का गुणा कर दें तो माँ की आयु निकल आएगी, निश्चित है। पुत्र की आयु में यदि हम 5 का गुणा कर दें तो माँ की आयु निकल आएगी, ये माँ की आयु है। ठीक, अच्छा अब देखिए, अब 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु कितनी, 3 गुनी। ठीक है, तो देखिए पुत्र की आयु क्या है, x है, और माँ की आयु 5x है। ठीक है, अब 8 वर्ष पश्चात, यानी कि इसमें हम 8 जोड़ देंगे और इसमें भी हम 8 जोड़ देंगे। ठीक, कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, यानी कि इसको हम ब्रैकेट में करेंगे और 3 का गुणा हम इसमें करेंगे, किसकी, पुत्र की आयु के सामने। ये माँ की आयु है, सॉरी, ये माँ की आयु है, ये पुत्र की आयु, हाँ ये पुत्र की आयु है 3। ठीक है, इस प्रकार से हम करेंगे। जी, अब देख लीजिए, x प्लस 24 अड़तिया 24 बराबर 5x प्लस 8। ठीक है, तो
एक्स एक्स है, इस साइड आएगा तो 5, ठीक है। 5x है बराबर 8, इस साइड 24 आएगा, ठीक है। इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, -4 बराबर, ये 24 घटेगा कितना बचेगा, हाँ ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस 16 हो जाएगा। अरे यार, ये जो है इस प्रकार से करना था, चलिए हटा दीजिए इसे। देखिए, ये गुणा है वो पूरे ब्रैकेट में होगा, ये जो है पुत्र की आयु है, ये 8 वर्ष पश्चात है, हैं? तो 8 जोड़ दिया, इसमें गुणा करना है तो 3 का गुणा होगा, तो इसका गुणा कीजिए 3x प्लस 8 × 24 बराबर कितना होगा, 5x प्लस 8, ठीक है। तो 3x, अब इस साइड लाएंगे 5x, माइनस का हो जाएगा x बराबर, ये यहीं रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा 24, ठीक। इसमें से ये घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 2x, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 5 है, और ये प्लस की छोटी है, तो माइनस का वर्चस्व रहेगा, तो माइनस का रहेगा बराबर, ये भी माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 8 छोटी है, तो कितना बचेगा 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना हो जाएगा, 16/2, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए, ये पहले पुत्र की माँ की आयु मानी थी, अब पुत्र की आयु मानी है x, ठीक है। इस प्रकार से भी यदि हमने ज्ञात किया तो x कितनी है, पुत्र की आयु, यानी कि पुत्र की आयु कितनी है 8 वर्ष उसमें अभी निकली थी, ठीक है। और माँ की आयु कितनी है, आयु कितनी है 5, यानी कि x गुणित 5, ठीक है। x का मान यदि हम रखेंगे 8 गुणित 5 बराबर 40, तो माँ की आयु कितनी निकली 40, ठीक है। ये आपको समझ में आया, दोनों तरीके से लगा दिया। आप ये न सोचो कि हम मान किस प्रकार से माने, पुत्र की आयु माने या माँ की आयु माने, आप किसी भी प्रकार से मान सकते हैं, समीकरण रखने की जरूरत है, ठीक। अब देखिए, तो माँ की आयु तो 40 निकल आई। अब देखिए उत्तर की इसे वो शॉर्टकट विधि तो हमने बता ही दी थी, अब इसकी उत्तर की जांच भी कर लेते हैं, क्या इससे ये सही है। तो इस समीकरण में हम ये समीकरण क्या था, x प्लस 8 है गुणित 5x, इसमें क्या करेंगे, x का मान रखने पर, x का मान कितना है 8, अब देखिए 8 प्लस 8 गुणित 3 बराबर 5 गुणित 8 प्लस 8, ठीक। तो 8 प्लस 8 16 गुणित 3 बराबर 8 है पंच, देखिए ऐसी स्थिति आपको बने तो सबसे पहले गुणा करने है 8 पंच 40 प्लस 8, यानी कि 16×3 = 48 बराबर 8 जोड़ देंगे 48, ये पद इसके बराबर, यानी कि हमारा सवाल जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सवाल था जो कि हमने कम से कम 4 विधियों से इसे बताया है, ठीक है। एक शॉर्टकट विधि थी, उत्तर की जांच भी की है, चारों तरफ से एक ही उत्तर आया है, ठीक। ऐसी विधि हर टीचर आपको नहीं बताएगा, दुनिया का कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा, तो ऐसी ही विधि हम बताते रहते हैं अक्सर। तो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, कल फिर मिलेंगे अगले प्रश्नोत्तर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।